हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ क्लास 10th के चैप्टर 8 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब यही चैप्टर क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है और ये स्कोरिंग भी चैप्टर है थोड़ा। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, और ये हमारा है चैप्टर 8। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। ठीक है, अब त्रिकोणमिति से आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप के बारे में आपने सुना, इसका मतलब हमें त्रिभुज के बारे में बात करनी है। अब त्रिभुज देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि त्रिभुज को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दो तरीके से उसको बांट सकते हैं। कैसे? एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। अब कोण के आधार पर जब आपने बांटा होगा छोटी क्लास में, पिछली क्लासों में, तो उसमें समकोण त्रिभुज आया होगा, उसमें समकोण त्रिभुज आया होगा। अब समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये त्रिकोणमिति जो है, इस पूरी का, इसका आधार बोल सकते हैं हम, या जिसका बेस बोल सकते हैं, या त्रिकोणमिति किस पर टिकी हुई है, तो ये पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है या समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ये जो तीन भुजाएं होती है, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको पता है, लेकिन मैं एक बार वो बता देता हूँ। ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक भुजा सबसे बड़ी होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। अब ये दो भुजा जो होती है, वैसे तो आपको पता होगा ये आधार होता है और ये लंब होता है, लेकिन ये लंब और आधार जब हम अभी चैप्टर आगे शुरू करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं आपस में। ये आधार भी हो सकता है और ये लंब भी हो सकता है, ये लंब भी हो सकता है और ये आधार भी हो सकता है। अब वो कैसे ये बदलेंगे इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता चल गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, आधार और लंब होते हैं और ये आपस में बदल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय की, जो हमें काम आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? ये प्रमेय हमें बताती है कि जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है या कर्ण का स्क्वायर होता है, वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब जो त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, इस त्रिकोणमिति के मुख्य 6 फलन होते हैं, मुख्य 6 फलन होते हैं। अब इनके नाम क्या है वो देखते हैं। पहला होता है साइन। अब देखो ये जो साइन होता है, अब हमने त्रिभुज की तो बात कर ली। अब मान लो त्रिभुज के ये 3 कोण है, ए, बी और सी। अब त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 कोण है और 3 भुजाएं हैं। तो ये जो 6 के 6 फलन है, इसके साथ एक कोण चलता है, लेकिन वो कोण कौन सा होता है? न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। बाकी जो 2 कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो देखो इसके साथ एक कोण चलेगा, उसको मैं सिंपली अभी थीटा लिख रहा हूँ, थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब पहला फलन हो गया साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट कोसेक थीटा। अब मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक? क्योंकि देखिए ये जो आमने सामने मैंने फलन लिखे हैं, इनमें भी आपस में संबंध होते हैं। अब वो संबंध कैसे होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो 6 के 6 फलन हैं, इनके कुछ सूत्र होते हैं, लेकिन वो सूत्र निकल के कहाँ से आते हैं? वो निकल के आते हैं समकोण त्रिभुज से, क्योंकि मैंने बताया त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो देखिए अब इसके सूत्रों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, उसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। जो कोस थीटा होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उसके बाद
टेन थीटा पढ़ा हमने। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उसके बाद कोट थीटा। अब देखिए ये जो साइन कोस टेन है इसी का अपन विपरीत कर दें, विलोम कर दें, ऑपोजिट कर दें, तो वो कोट सेक और कोसेक बन जाता है। तो देखिए जो कोट थीटा होता है ये टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ये क्या बन जाएगा हमारा? आधार बटा लंब। उसके बाद जो सेक थीटा होता है, ये जो सेक थीटा होता है ये कोस थीटा का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा कर्ण बटा आधार। ये बन जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद लास्ट बचा कोसेक थीटा। तो ये जो कोसेक थीटा होता है ये उल्टा होता है किसका? साइन थीटा का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इतना समझ में आया आपको? देखिए अब आगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इन सब के हमने सूत्र लिख लिए। अब देखिए इस कर्ण को हम लिख सकते हैं के से, शॉर्ट फॉर्म में। लंब को लिख सकते हैं हम एल से, और आधार को लिख सकते हैं हम ए से। तो अगर इस तरीके से हम इन सूत्रों को जमाएं तो ये कैसे जमेंगे? देखो ये हो जाएगा एल बटा के, लंब बटा कर्ण हो गया। ये हो जाएगा ए बटा के, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब बटा आधार, एल अपॉन ए हो गया। ये आधार बटे लंब है तो ए अपॉन एल हो जाएगा। कर्ण बटा आधार है तो ये के बटा ए हो जाएगा। और लास्ट बचा कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा के अपॉन एल। अब इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, या गुरु मंत्र जिसे बोल सकते हैं, सभी को पता है। वो गुरु मंत्र है अपना लाल बटा कक्का। अब ये लाल बटा कक्का में हम गुरु मंत्र कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए आप। ये पहला जो बॉक्स चल रहा है ये पूरा, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है और ये तीसरा बॉक्स है। पहला बॉक्स में लिखा है एल अपॉन के, तो देखो सूत्र किसका है? साइन का। तो अपन ऐसे चलेंगे, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है। अब देखिए हमें अगर ये तीन सूत्र याद हो जाते हैं, साइन कोस टेन, तो हमें बाकी के सूत्र अपने आप याद है, क्योंकि इन तीनों के उल्टे करने पे हमें ये सब मिल रहा है। टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं हम। अब ये तो था इस त्रिकोणमिति का परिचय, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आता है अब वो हम ध्यान में रखते हैं। एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जो थीटा है, अब इस थीटा का मतलब क्या है? देखिए थीटा एक कोण है, न्यून कोण है। अब इसमें न्यून कोण कौन सा है? एक कोण न्यून कोण ये है और एक न्यून कोण ये है। कितने न्यून कोण है? दो। तो देखिए दो न्यून कोण है, तो समकोण त्रिभुज से जब क्वेश्चन आएगा, समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति जब क्वेश्चन आएगा इनमें से, तो हमारे पास दो संभावनाएं आएगी। दो संभावना क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पास कोण कितने? न्यून कोण दो है। देखिए अगर न्यून कोण ये है और इस कोण की अपन बात कर रहे हैं, मान लो मैंने इसको थीटा लिखा, तो हमेशा ये बात हमें याद रखनी है कि जिस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंब लेना है। उसके सामने वाली भुजा को हम क्या लेंगे? हमेशा लंब लेंगे। देखिए तो अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार होगा। लेकिन अगर ये थीटा ले लेंगे हम तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इससे आगे की हम बात करते हैं, लेकिन मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो हमने त्रिकोणमिति की बात की। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, लंब और आधार एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। किसके आधार पर? थीटा के आधार पर। हमें याद रखना है थीटा, थीटा जो है न्यून कोण जो हमें दिया गया है, जरूरी नहीं हमें थीटा दे, हमें ए दे सकता है, सी दे सकता है, पी क्यू आर। अगर त्रिभुज पी क्यू आर है तो पी क्यू हो सकता है, आर हो सकता है। समकोण के अलावा जो भी दो कोण है वो न्यून कोण होंगे हमेशा। उन न्यून कोण में से हमें जो कोण दिया गया है उसके सामने वाली भुजा को हमेशा हमें क्या लेना है? लंब लेना है, और जो बाकी बची वो आधार हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। त्रिकोणमिति के मुख्य 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अगर इनका उल्टा कर दें तो कोट सेक और कोसेक थीटा। इनके सूत्र हमने पढ़े। शॉर्ट ट्रिक आपको बताई मैंने, लाल बटा कक्का। पहली लाइन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। फिर इनके उल्टे करेंगे हम तो कोट सेक और कोसेक थीटा हमें मिलेंगे। लंब बटा कर्ण साइन थीटा कोस, आधार बटा कर्ण टेन थीटा, लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है। अब इससे आगे का हम देखते हैं।
अब बात यह है कि यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये तो हमने परिचय पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो वहाँ पे क्वेश्चन परफॉर्म करना है, तो क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देखते हैं आगे। देखिए, तो हमने ये सब सूत्र पढ़े। अब देखिए, मैंने आपको बताया ये समकोण त्रिभुज है, सपोज इसको मैंने लिख दिया ए बी और सी लिख दिया। अब तीनों भुजाएं हमें पता है ये कर्ण होता है, ये लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। मान लो ये हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है भुजा, और ये भुजा हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, 6 सेंटीमीटर दी गई है, और हमसे पूछा गया ये कि ये बताइए आप, ठीक है। या फिर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें ये कोण तो हो गया फिक्स हमारा समकोण, इस पे कोई सवाल आएगा ही नहीं, समकोण त्रिभुज से हमें कोई काम नहीं है, मतलब समकोण से हमें कोई काम नहीं है, लेकिन समकोण के अलावा जो दो न्यून कोण हैं उनसे हमें क्या है, काम पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, देखिए हमारे पास 6 के 6 फलन है, तो इन दोनों न्यून कोण में से हमें कोई सा भी क्वेश्चन परफॉर्म करना पड़ सकता है। देखिए, हमसे पूछा जा सकता है साइन ए की वैल्यू, साइन ए का मान हमसे पूछा जा सकता है इस त्रिभुज के लिए, जिस त्रिभुज में कर्ण 10 सेंटीमीटर हो और आधार या लंब ये इंटरचेंज हो जाता, मैंने आपको बताया था ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइन ए के बारे में पूछा जा सकता है, साइन सी के बारे में पूछा जा सकता है। मैंने बताया आपको केवल हमें न्यून कोण पे काम करना है, ये दोनों न्यून कोण है, समकोण के अलावा जो भी कोण है वो समकोण त्रिभुज में कौन से कोण होंगे, न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो इन दोनों पे हमें काम करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, जिस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा हमें लंब रखनी है। क्या रखनी है, लंब रखनी है। तो देखिए, अगर हमें साइन ए का मान निकालना है तो सबसे पहले हम चलेंगे सूत्र पे। साइन थीटा का सूत्र मैंने बताया था लंब बटा कर्ण होता है, या शॉर्ट में इसको एल बटा के लिख सकता हूं मैं। अब मेरे पास यहाँ थीटा या न्यून कोण कौन सा है, ए है, तो ये ए है, ए के सामने हमेशा क्या होगा, मेरा लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा लंब कितना हो जाएगा, 6, लेकिन और उसके बाद कर्ण मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये तो साइन की बात हो गई। अब सपोज अगर वो कोस की बात करता, क्वेश्चन में अगर कोस आ जाए तो कोस ए अगर इसके मान पूछे तो हमारा लंब वापिस ये हो जाएगा, लेकिन कोस का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन के, मतलब आधार बटा कर्ण, ठीक है। अगर लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें काम आएगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय काम कहाँ आएगी, वहां जहां हमें दो भुजाएं दी गई होगी लेकिन तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकालेंगे, या ये सी के लिए लंब भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इसको अभी आधार मान रहा हूं तो मुझे लंब का मान निकालना है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो देखिए, हमें चाहिए आधार, हमें क्या चाहिए, आधार, तो हम इस लंब को इधर भेज सकते हैं। आपने पढ़ा होगा LHS RHS को इधर उधर करके हम मान निकाल सकते हैं समीकरणों के, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। देखिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम आधार को एक तरफ रख देते हैं, तो आधार का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा, कर्ण तो इधर था ही, हमें लंब को इधर लाना है, तो पहले आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर और उसमें से माइनस करेंगे लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये आधार को ऐसे ही लग देते हैं अपन, आधार का स्क्वायर चल ही रहा है। अब कर्ण कितना है हमारा, 10 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 और कर्ण का स्क्वायर हो रहा है, तो कर्ण का मान 10 है और 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम 10 का वर्ग करेंगे, माइनस लंब हमने माना 6 है अभी, तो इस 6 का भी क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जब आधार का स्क्वायर आएगा तो वो किस प्रकार आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया। हमारे पास बचा कितना, देखिए यहाँ पे हम 100 में से 36 घटा दें, हमारे पास बचा 64, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। हमें आधार का मान चाहिए, ना कि आधार के वर्ग का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इस स्क्वायर को हटाना चाहें तो हमें इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहाँ इससे आगे का यहाँ देखिए आप, तो हमारे पास जो आधार आएगा, हमने जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाया तो वो इधर आके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। और 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है, इसलिए 64 का वर्गमूल हमारे पास 8 आ गया, तो हमारा आधार कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, आप
8 लिख देंगे। अब हमसे जो भी मान पूछा है वो हम बता सकते हैं। अब साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हमारे पास देखिए ए के लिए लंब था 6, तो मैंने एल की जगह कितना लिख दिया 6, और कर्ण जो चल रहा है हमारा 10 चल ही रहा है, तो इसका मान कितना हो गया 6/10। अब साइन सी की बात करते हैं, तो सी के लिए ये बात याद रखना, लंब हो गया हमारा 8। वापिस हम यहाँ पे लंब बटा कर्ण ही लिखेंगे, सूत्र कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, कोण चेंज होगा, कि हम ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा को लंब लेंगे, सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा को लंब लेंगे, ठीक है। तो इससे आगे देखिए आप, ये सी को हमने कोण लिया तो इसके सामने हो गया हमारा लंब, तो लंब के मान हो गया 8 और जो कर्ण है वो तो 10 ही है हमारा। अब कोस की बात करें तो कोस ए की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने लंब, तो लंब के अलावा जो बचा वो बचा आधार, तो ये हो जाएगा 8/10। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें सोल्व करने पड़ेंगे। अब देखिए आगे जाके क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमने ये मान निकाला, बेसिक यही है, लेकिन इससे आगे क्या करेगा वो, कि सपोज मैंने अगर आपको ये त्रिभुज दिया और मैंने आपसे पूछ लिया मुझे साइन ए माइनस साइन सी का मान बताओ, तो किया क्या है उसने, बस हमसे ये मान पूछे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, या वो क्या बोलेगा, नीचे वो कोस ए माइनस कोस सी लिख देगा। किया क्या है उसने, बस इस क्वेश्चन को वो बढ़ाता गया। काम यही करना है हमें, और उसके बाद जो हम करते आए हैं जोड़ घटाओ गुणा भाग वही करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक अगर आप सीख गए तो आगे बहुत काम आएगा।